हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टेबल मैथमेटिकल चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो, हमारा जो पर्टिकुलर कैलकुलस पे सीरीज चल रहा है वो है इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर। तो आज के पर्टिकुलर वीडियोस में हम इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशंस के जितने भी इंपॉर्टेबल एग्जांपल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कंसीडर करूंगा एनसीईआरटी बुक्स और स्टेट बुक्स के ऊपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। पहला एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, इंपॉर्टेबल एग्जांपल्स हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ एक्स एंड होल ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे dx। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होंगे, सबसे पहले वहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हमें डील करना है। इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैनुअल मेथड मैं नहीं बताऊंगा, एक्चुअली इसे किस तरीके से हमें डील करना है, दैट इज इंपॉर्टेबल पार्ट। तो सिंपली मान लीजिए हमें इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ पर आप क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस देख सकते हो। सबसे पहला होता है जो भी मैंने सब्स्टिट्यूशंस आपको बताया था, पहला सब्स्टिट्यूशंस आपको क्या देखना है, एंगल। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, पावर। और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, रूट इन टर्म्स, दैट इज आरटी। या फिर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये क्या है, बेसिक तरीके से एक मेथड्स है, एक अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट करके उसके सॉल्यूशंस फाइंड करना। बट एक्चुअल में क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चंस है, सो कैसे मैं डील करूंगा। सबसे पहला वे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में रूट एक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में भी क्या है, रूट एक्स है। और मुझे पता है कि यदि मैंने रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यानी कहीं ना कहीं ये जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स है ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो पहला हमारा वे क्या हो गया कि रूट एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करें और उसे बेसिक तरीके से प्रोसीड करें। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि 10 ऑफ रूट एक्स को ही सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीका है। फर्स्ट वे क्या है कि आप रूट एक्स को बेसिकली सब्स्टिट्यूट करिए टी, या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि आप 10 ऑफ रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करिए इज इक्वल टू टी। ये दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस को आज सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर हमारा करेक्ट है या रॉन्ग। तो फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर, dt अपॉन dx। नाउ dx को यहाँ पे कर दो और 2 को यहाँ पे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1/रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटू dt। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स था और ये जो dx था उसको हम किससे रिप्लेस कर दिए, 2 ऑफ dt से रिप्लेस कर दिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे आप देखिए 10⁴ ऑफ रूट एक्स को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁴ ऑफ t इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ऑफ t, और इंटू यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं 1/रूट एक्स है, तो जो 1/रूट एक्स dx है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 इंटू dt से। सो वी गेट 2 ऑफ dt। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, सो टेक कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। यानी फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ ऑफ t इंटू सेक स्क्वायर ऑफ t, और ये हो गया हमारा dt। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे बेसिकली, तो सबसे पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर हमने उसे डिफरेंशिएट किया। फाइनल जो भी हमारा रिप्लेसमेंट वाला पार्ट था हमने रिप्लेसमेंट किया और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। दिस इज एन फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ t इंटू क्या है, सेक स्क्वायर ऑफ t dt। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि फाइनल जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ t इंटू सेक स्क्वायर ऑफ t dt। अब देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट बेसिक तरीके से दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। पहला अप्रोच क्या था कि हमने रूट एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट किया, फिर जो भी रिप्लेसमेंटेबल पार्ट था उसको हमने रिप्लेस किया, और फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये फाइनली हमें मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जब आप ये वाला अप्रोच बेसिक तरीके से प्रेफर करोगे, यानी जब आप पहले रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे t, तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन क्या था कि रूट एक्स को हमने t सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पर जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो ये है कि यहाँ पर अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 10 ऑफ t
इज इक्वल टू v मान लेते हैं, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो tan ऑफ t को हमने v सब्स्टिट्यूट किया। नाउ tan ऑफ t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ t इज व्हाट, sec स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू, और v का जो डेरिवेटिव है वो हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन dt। ये हो गया dv अपॉन dt। नाउ सिंपली dt को यहाँ पर हम सेंड कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट एक्सप्रेशन, sec स्क्वायर ऑफ t dt इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे dv। तो आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में sec स्क्वायर ऑफ t जो dt है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, dv से, और जो हमारा tan ऑफ t था उसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, v। तो फाइनली आप देख सकते हो कि होल एक्सप्रेशन क्या हो गया, e इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴t को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, v⁴, और जो sec स्क्वायर ऑफ t dt था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, d ऑफ v से। तो फाइनली v⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, v⁴ का इंटीग्रेशन v⁵ एंड अपॉन क्या होगा 5, और क्योंकि एक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है सो वी गेट यहाँ पे प्लस c। तो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2/5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ v⁵। नाउ v का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10⁻t है, वैल्यूज ऑफ x क्या है, यहाँ पे v क्या है 10⁻t। तो यहाँ पे हम बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10⁻t, और उसका पावर क्या होगा यहाँ पे 5, और प्लस क्या होगा c। नाउ अभी हमें क्या करना है, पूरा हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ t इज नथिंग बट द रूट x। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया विच इज i इज इक्वल टू 2/5 एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट 10 ऑफ रूट x द पावर 5 एंड प्लस कॉल इट एज c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए पहला अप्रोच क्या था हमारा, कि हमने रूट x को सब्स्टिट्यूट किया t, देन डिफरेंशिएट किया, और फिर जो भी हमने पार्ट को रिप्लेस किया, फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन बना वो क्या था, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻⁴t sec स्क्वायर t dt। एंड नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि जब आपका ये अप्रोच होगा तो आपको 2 स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप क्या है कि tan ऑफ t को आप कोई एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करिए एंड नेक्स्ट उसे डिफरेंशिएट करिए, और फिर यहाँ पे sec स्क्वायर t dt रिप्लेस हो जाएगा, एंड फाइनली आप प्रोसीड करिए एज यूजुअल। सो दिस इज अ वन वे टू प्रोसीड। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा। पहला अप्रोच तो हमने देख लिया, अब नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा है, थोड़ा सा आपसे बेसिक तरीके से इंटेलिजेंट है, तो उसका क्या बेसिक तरीके से अप्रोच होगा। तो अप्रोच सिंपली वो क्या करेगा, यहाँ पे जो 10 ऑफ रूट ऑफ x है उसे बेसिक तरीके से हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा एज अ t। तो ये नेक्स्ट अप्रोच होगा, यानी पहला हमने क्या किया था कि रूट x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम एक्चुअली क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे कि 10 ऑफ रूट x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t। Now if I am differentiating 10 of root x, तो 10 of root x का डेरिवेटिव पहले क्या होगा, sec स्क्वायर ऑफ रूट x होगा, और इनटू क्या होगा रूट x का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है 1/2 रूट ऑफ x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन dx। तो फाइनली अब करना क्या है, मैनेज करना है, ये 2 को वहां पे कर दो और ये dx को यहाँ पे। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा हमारा, sec स्क्वायर ऑफ रूट x dx एंड होल डिवाइडेड बाय रूट x इज इक्वल टू 2 इंटू dt। तो ये देखिए फाइनली जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जो हमें 2 स्टेप के बाद मिल रहा था वो अभी कहाँ पे मिल गया, 1 स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। तो प्रेफरेबल मेथड क्या होगा कि आप 10 ऑफ रूट x को सब्स्टिट्यूट करिए t एंड देन डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेबल है, यहाँ पे चेन रूल का यूज करना है। सबसे पहले 10 ऑफ रूट x को डिफरेंशिएट करिए तो वी गेट sec स्क्वायर ऑफ रूट x, एंड बाय द चेन रूल रूट x को सब्स्टिट्यूट करना है विच इज गेट 1/2 रूट ऑफ x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dt अपॉन dx, एंड फाइनली बाय द मैनेज द टर्म्स, आपको टर्म्स को मैनेज करना है। तो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन बना है वो क्या बन गया यहाँ पे, sec स्क्वायर ऑफ रूट x अपॉन रूट x dx इज इक्वल टू 2 dt। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो sec स्क्वायर ऑफ रूट x dx अपॉन जो रूट x था इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 ऑफ dt से, और जो 10 ऑफ रूट x था उसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया t। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बना दैट बिकम्स व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻², ये बन गया हमारा t⁻4, और यहाँ पे जो sec स्क्वायर ऑफ रूट x dx था दिस होल पार्ट इज गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द 2 ऑफ dt। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू dt। नाउ 2 इज व्हाट कांस्टेंट, टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन, तो फाइनली क्या होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻4 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब हमें पता है t⁻4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻4 इज t⁻5 एंड अपॉन 5, और प्लस क्या होगा यहाँ पे c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ सिंपली अब क्या करना है, t के वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ t,
10 ऑफ रूट एक्स। तो फाइनल हमारा जो आंसर बना वो क्या है 2/5 इनसाइड ब्रैकेट 10 ऑफ रूट एक्स एंड रीज टू व्हाट 5 एंड प्लस सी वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 2/5 10 ऑफ रूट एक्स रीज टू 5 प्लस सी। तो देख सकते हो कि इसके जस्ट प्रीवियस वाला जो हमारा मेथड था और जो अप्रोच था और इस मेथड के अप्रोचेस में जो आंसर मिला दैट विल बी सेम, बट द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टू बी द डिफरेंट। So let's considering the second example which is also to be a very important part to understand the things. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x अपॉन साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x और यहाँ पे dx। सो ये भी एक इम्पोर्टेबल पार्ट है और देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज अ MCQ 1 मार्क्स के लिए ये पूछ लेते हैं। तो सिंपली करना क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय sin x इंटू कॉस x। सोल्यूशन क्या होगा, तो बेस्ट अप्रोच यहाँ पे क्या होगा, सिंपल बेस्ट अप्रोच ये है कि रूट ऑफ 10x से आप न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर रूट है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक टर्म्स होने वाला है और कहीं ना कहीं ये बेसिक तरीके से लेंथी प्रोसेस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो सिंपली करना क्या है कि जब भी आपको न्यूमरेटर में रूट वाला टर्म दिखा तो या तो हमारा अप्रोच क्या होगा कि रूट इन टर्म्स वाले टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी 10x को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो यदि मैंने 10x को t सब्स्टिट्यूट किया तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर ऑफ x। कुछ यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है नहीं, तो वो हमें प्रेफरेबल नहीं होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, रूट ऑफ 10x से आप क्या करिए न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। सो व्हाट वी गेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ 10x अपॉन यहाँ पे होगा साइन ऑफ x एंड इनटू होगा कॉस ऑफ x। आपको मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ 10x से इन न्यूमरेटर एज वेल एज मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ 10x इन डिनोमिनेटर। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। सो एज वी नो रूट ऑफ 10x और इनटू रूट ऑफ 10x, रूट इनटू रूट, फाइनली हमारा 10x बन जाएगा। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 10x एंड होल ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया साइन ऑफ x एंड इनटू कॉस ऑफ x एंड इनटू क्या है यहाँ पे रूट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 10x का जो नॉर्मल आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है विच इज व्हाट sin x अपॉन cos x। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x डिवाइडेड बाय क्या मिला हमें sin x इंटू cos x एंड रूट में क्या है 10x। सिंपली करना क्या है, यहाँ पे 10x को हम क्या लिख सकते हैं, सो द 10x कैन बी रिटन एज साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x। वही सेम हमें बेसिक आइडेंटिटी यूज करना है। तो 10 ऑफ x कैन बी रिटन एज साइन ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय cos ऑफ x एंड होल इज देम डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x एंड इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सिंपली करना क्या है आपको, यहाँ पे sin x क्या हो गया कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन cos x और डिवाइडेड बाय क्या है cos x। तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमें मिला वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x इंटू रूट ऑफ 10x। ये हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन है और कह सकते हैं फाइनल आउटपुट। तो फाइनली हमें क्या मिला 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x इंटू रूट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको करना क्या है कि जो 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x है उसे हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ऑफ x। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x dx एंड होल इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10x। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे अगर मैंने 10x को सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डेरिवेटिव हमारे न्यूमरेटर में है, और या फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेबल कोरोलरी। मैंने कोरोलरी आपको एग्जाम्पल ही पहले बता दिया जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डिनोमिनेटर में रूट में कोई फंक्शन होगा, इनसाइड द रूट अगर कोई फंक्शन है और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ऊपर उस फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, सो द आंसर इज हमेशा क्या होगा 2 रूट ऑफ f ऑफ x। ये हमेशा याद रखना है 2 रूट ऑफ f ऑफ x और प्लस क्या है c। तो इंपॉर्टेंट, अब इसे सॉल्व और सब्स्टिट्यूट करने से बेहतरीन हमारा अच्छा अप्रोच क्या होगा कि आप सिंपली कोरोलरी को यूज करिए। रूट में फंक्शन है
इन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव। तो सिंपली आंसर क्या होगा, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस पूरे इंटीग्रेशन का जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 2 रूट ऑफ 10x और यहाँ पे होगा प्लस सी। और एज यू कैन सी, और सिंपल मेथड क्या हो सकता है कि आप 10x को सब्स्टिट्यूट करिए एंड देन डिफरेंशिएट करिए, फिर वाले रूट वाले टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करिए, विल बी गेट फाइनल आंसर एज इट इज। बट सिंपली इस पर्टिकुलर स्टेज पे आप क्या करिए, यूज द कोरोलरी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और बेस्ट अप्रोच कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हे गाइज, इट्स टाइम टू एंड ऑफ दिस क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, लेक्चर के लिए इतना ही, और इसके नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल्स में हम कंसीडर करेंगे और भी इससे बेहतरीन क्वेश्चंस जिसे हम सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो इस पर्टिकुलर चैनल पर जो भी क्वेश्चंस मैं कंसीडर करूंगा डियर, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चंस का जो मैनुअल मेथड होता है विच इज गिवन इनसाइड द सॉल्यूशन, किसी भी पर्टिकुलर बुक्स में या डाइजेस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं बेसिक तरीके से आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप क्वेश्चंस को कितने वे से बेसिकली सॉल्व कर पाओगे। तो जो बेसिक अप्रोच होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक होता है लोवेस्ट अप्रोच और एक होता है बेस्ट अप्रोच। तो लोवेस्ट अप्रोच को भी देखेंगे और बेस्ट अप्रोच को भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे कि किस क्वेश्चंस को आप किस पर्टिकुलर वे से आप सॉल्व करोगे इन अ सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम। सो द थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल। कोशिश करिए इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट आपके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।